नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में मुसलमानों से जलने वाले, मुसलमानों के खिलाफ घृणा करने वाले, मुसलमानों से नफ़रत करने वाले, इस्लाम से नफ़रत करने वाले लोगों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और बहुत सारे ऐसे लोग समाज में आ गए हैं जो मुसलमानों को देखना पसंद नहीं करते हैं, यहाँ तक कि उनके जान के दुश्मन भी बन गए हैं। ताज़ा मामला जो है वो कनाडा से जुड़ा हुआ है और कनाडा में एक मुस्लिम परिवार के ऊपर आतंकी हमला हुआ है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा मामला पता चल सके कि पूरे दुनिया में ऐसे लोग अब आ गए हैं जो मुसलमानों और इस्लाम से घृणा कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही है कि कनाडा सरकार जो है वो मुस्लिमों के साथ खड़ी नज़र आ रही है। साथियों, यूँ तो कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद एक सोच है, आतंकवादी गतिविधियां जो है वो एक सोच के कारण उत्पन्न होती है, जो किसी भी व्यक्ति में हो सकती है, किसी भी धर्म के लोगों में हो सकती है। लेकिन आतंकवाद का जो स्टैंप है केवल और केवल ये मुसलमानों और इस्लाम के मानने वाले के ऊपर लगाया जाता है। जब भी कोई ऐसी घटना पेश आती है जहां पर जुल्म जो है वो मुसलमानों पर हुआ है, मुसलमानों को मारा गया है, वहां पर आतंकवाद टेरर शब्द का इस्तेमाल जो है नहीं किया जाता है। अगर इस घटने को अंजाम अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति देता तो अभी पूरी दुनिया की मीडिया में चर्चा हो रहा होता कि देखो मुसलमान जो है वो आतंकवादी सोच के होते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, इस्लाम के मानने वाले आतंकवादी होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमला जो है वो मुस्लिम परिवार के ऊपर हुआ है, इसलिए इस घटना को आतंकवाद से नहीं जोड़ा जा रहा है। जबकि अगर आप सोच देखें जिसने यह हमला किया है तो उसकी सोच में और आतंकवादियों की सोच में कोई फ़र्क नहीं होता है। साथियों, आपको बताते चले कि ये घटना जो है वो कनाडा के टोरंटो शहर में हुई है, जहाँ पर एक 20 साल का लड़का, सोचिए उस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसके दिमाग में कितनी नफ़रत भर दी गई मुसलमानों को लेकर के। वो 20 साल का लड़का जो है वो एक पूरे के पूरे मुस्लिम परिवार के ऊपर ट्रक चढ़ा देता है, जिसमें से 4 लोगों की मौत जो है मौके पर ही हो गई है और एक जो उस परिवार का सबसे छोटा लड़का था वो बच जाता है, लेकिन उसकी हालत भी अभी गंभीर है और वो जो है वो अभी अस्पताल में भर्ती है। आज तक ने इस खबर को विस्तार से छापा है। आज तक की ये रिपोर्ट आप देख लें, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। कनाडा के अंटारियो प्रांत में एक ट्रक ड्राइवर ने मुस्लिम परिवार पर ट्रक चढ़ा दिया, जिससे परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई और 9 साल का एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। कनाडा पुलिस ने इसे हेट क्राइम बताते हुए कहा कि ट्रक ड्राइवर ने परिवार के मुस्लिम होने की वजह से इरादतन उन्हें ट्रक से कुचला है। जो आपने देखा, पुलिस ने जो जांच की है उसमें पाया है कि ये जो ट्रक ड्राइवर था ये उस परिवार को सिर्फ इसलिए मारना चाह रहा था क्योंकि वो मुस्लिम थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ट्रक ड्राइवर की मानसिकता कैसे रही होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस ट्रक ड्राइवर की मानसिकता ऐसी क्यों हो गई। इसका जवाब यही है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को लेकर के एक छवि बनाई जाती है कि मुस्लिम जो है वो बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं, वो बहुत कट्टर मानसिकता के होते हैं, वो आतंक फैलाते हैं। कुछ इसी तरह की जो घटना होगी, इसी तरह के बातें जो है वो ट्रक ड्राइवर के दिमाग में डाली गई होगी, चाहे जहाँ से भी डाली गई हो। उसके बाद उसने इस तरह के घटने को अंजाम देने की सोच लिया होगा। लेकिन अच्छी बात ये रही कनाडा के अंदर में कि जिस व्यक्ति ने मुस्लिम परिवार के ऊपर हमला किया था उसे गिरफ्तार कर लिया है। और उसे गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने पूछताछ किया तो क्या कहा, आज तक ने इस रिपोर्ट में देखिए क्या कहा है। मुस्लिम परिवार पर ट्रक चढ़ाने के आरोप में 20 साल के शख्स को गिरफ्तार किया गया। हमलावर की पहचान नेथोनियल वॉल्टमैन के तौर पर हुई। उसे घटनास्थल से 6 किलोमीटर दूर एक शॉपिंग सेंटर में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस सर्विसेज सुपरिटेंडेंट पॉल विएट के मुताबिक संदिग्ध शख्स और मुस्लिम परिवार में पहले कोई संपर्क नहीं रहा है। सिटी न्यूज़ सिटी ऑफ द लंदन के पुलिस सर्विसेज सुपरिटेंडेंट पॉल विएट के हवाले से कहा गया कि ऐसे सबूत हैं कि ये घटना अचानक नहीं बल्कि नियोजित ढंग से की गई है। आप समझ रहे हैं कि ये कोई घटना, कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये पूरे प्लान के साथ उस परिवार को मारा गया है। आगे देखिए पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है। पुलिस ने जब शुरुआती जांच की तो उन्हें पता चला कि पीड़ितों को इसलिए निशाना बनाया गया, उन्हें इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम थे। ये देख रहे हैं, ये वहाँ की पुलिस जांच करके ये इस आधार पर पहुँच रही है कि उनको सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम थे। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लामी फोबिया से पीड़ित बहुत सारे ऐसे लोग हो चुके हैं जो मुसलमानों से इस हद तक नफरत कर रहे हैं कि उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। हालांकि इस घटने के बाद अच्छी बात ये रही कि कनाडा सरकार जो है वो उस मुस्लिम पीड़ित परिवार के पक्ष में खड़ा हुआ और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो है वो सामने निकल करके आते हैं और वो साफ साफ ये कहते हैं कि इस तरह की घटना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ट्वीट करके देखिए क्या कहा है। लंदन ओंटारियो के मुस्लिम समुदाय और देश भर के मुस्लिमों से मैं कहना चाहूँगा कि हम आपके साथ खड़े हैं। इस्लामोफोबिया के लिए हमारे किसी भी समुदाय में जगह नहीं है। ये नफ़रत घातक और निंदनीय है और इसे हर हाल में रुकना चाहिए। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कनाडा की सरकार की सोच कितनी अच्छी है। कनाडा के जो प्रधानमंत्री है उनकी सोच कितनी अच्छी है कि वो इस मामले में सामने आए। वो ये नहीं देखें कि एक छोटा सा मामला है, एक्सीडेंटल मामला है, इसकी जांच चल रही है, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री इस मामले पर सामने आते हैं और ट्वीट करके अपनी बात रखते हैं और मुस्लिम समुदाय को ये भरोसा दिलाते हैं कि वो घबराए नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं। ये इस खबर में एक अच्छी बात रही है। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद आज सोशल मीडिया पर और ख़ास करके ट्विटर पर एक हैशटैग जो है लगातार ट्रेंड किया, इस्लामोफोबिया, जिसमें कुछ अंधभक्त जो थे वो इस घटना को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और कुछ अंधभक्तों का ये तक कहना था कि ये एक एक्सीडेंट है। वो जो है अब कनाडा की पुलिस की जांच के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और वो ये दावा करने लगे कि हो सकता है कि मुस्लिम परिवार जो है वो अचानक से उस ट्रक ड्राइवर के सामने आ गया होगा और उस ट्रक ड्राइवर ने ना चाहते हुए भी उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया होगा। जबकि जो कनाडा की पुलिस है वो ये जांच में साफ साफ कह रही है कि इस ट्रक ड्राइवर ने मुस्लिमों के ऊपर इसलिए ट्रक चढ़ा दिया क्योंकि उसके मन में मुस्लिमों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा घृणा थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का जो माहौल है वो यूं ही नहीं फैला है। जिस तरह से मीडिया का बर्ताव होता है, चाहे देसी मीडिया हो, विदेशी मीडिया हो या पूरी दुनिया की मीडिया हो, जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाया जाता है, उसी का असर है कि पूरी दुनिया में पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जहां पर मुसलमानों के ऊपर हमला किया जाता है और सिर्फ इसलिए हमला किया जाता है क्योंकि मुसलमान। इससे पहले भी आपने कुछ सालों पहले आपने सुना होगा कि न्यूजीलैंड की एक मस्जिद में हमला किया गया था जो कि आतंकी हमला था, लेकिन वहाँ पर आतंकी स्टैंप नहीं लगा। लेकिन वहाँ पर भी अच्छी खबर रही थी कि न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री थी वो मुस्लिमों के साथ खड़ी रही और उसी तरह का घटना जो है अभी कनाडा में देखने को मिला है। यहाँ पर भी जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो मुस्लिमों के साथ खड़े नजर आए हैं। साथियों, आपका इस घटना के ऊपर क्या कहना हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको कोई सुझाव है हमारे वीडियो को लेकर के तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा।